जय जगद्गुरु शील प्रभुपाद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवतीरनैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। 40 हाँ नंतर गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंदधा अध्याय 50 कृष्ण द्वारा द्वारकापुरी की स्थापना। श्लोक संख्या वैसे 30 से 40 तक है। जो अंतिम श्लोक है जिसका तात्पर्य है श्लोक संख्या 40 उसको पढ़ेंगे हम, फिर बाद में मैं पढ़ता हूँ। अयोधनगतं वित्तम् अनन्तं वीरभूषणम् यदुराजाय तत्सर्व आहतं प्रदर्शेत् प्रभो। अयोधनगतं वित्तम् अनन्तं वीरभूषणम् यदुराजाय तत्सर्वमाहतं प्रदिशत प्रभो। अयोधनं गतं वित्तम् अनन्तं वीरभूषणम् यदुराजाय तत्सर्वम् आहुतं प्रादिशत प्रभो। अयोधनं गतं वित्तम् अयोधनं गतं वित्तम् अनन्तं वीरभूषणम् अनन्तं विश्वप्रभु। उनके गुणे श्लोक। अयोधनं गतं वित्तम् अनन्तं वीरभूषणम् यदुराजाय तत्सर्वम् आहतं प्रदिशतं प्रभु। शब्दार्थ। आयोधन गतम युद्ध भूमि में गिरी हुई, वित्तम बहुमूल्य सामग्री, अनंतम अनगिनत वीरों के, भूषणम आभूषण, यदुराजाय यदों के राजा उग्रसेन को, तत् वह सर्वम सब
आतम लाई गई, प्रदर्शितः भेंट प्रभु भगवान ने। तात्पर्य और भाषांतर ही डिवाइन गेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शैल प्रभुपाद द्वारा के शिष्यों द्वारा जगदगुरु शैल प्रभुपाद की जय। तत्पश्चात भगवान कृष्ण ने यदुराज को वो सारी संपत्ति लाकर भेंट कर दी जो युद्ध भूमि में गिरी थी। यह मृत योद्धाओं के अनगिनत आभूषणों के रूप में थी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि घोड़ों तथा अन्य जानवरों से भी रत्नजटित आभूषण एकत्र किए गए थे। यहाँ पर अति शंकालु मनुष्य के लिए यह बतला दिया जाए कि जरासंध स्पष्ट उद्देश्य से मथुरा आया था कि वह कृष्ण का तथा बलराम सहित नगरी के सारे लोगों की हत्या कर देगा। भगवान अपनी अयुति की कृपा से बद्ध जीवों को मजा चखाकर उनकी सहायता करते हैं, जिसमें वे प्रकृति के नियमों तथा भगवान के अस्तित्व के विषय में अधिक संवेदनशील बने। अंततः कृष्ण ने जरासंध तथा युद्ध भूमि में मारे गए अन्य वीरों को मुक्ति प्रदान की। भगवान बड़े कठोर है किंतु द्वेषपूर्ण नहीं है, निसंदेह में दया के सागर और समभाव है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखावितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांग श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी वैष्णवों का स्वागत है इस भागवत कक्षा में, और सभी से याचना करता हूँ कि श्लोक में कुछ चर्चा कर सकूँ। आप प्रक्रिया आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हरे कृष्णा। हम इस प्रसंग को सुन रहे हैं कि जब कंस का वध हो गया तो उनकी जो पत्नियां थी, जो जरासंध की पुत्री थी दो, और वो रोते रोते गई जरासंध के पास, सब हाल सुनाया, हम विधवा हो गई, अभी कुछ तो करो। इस ग्वाले कृष्ण ने हमारे पति को मरवा दिया। ठीक। तो कोई भी पिताजी हो तो अपने पुत्रियों के प्रति प्रेम दया होती है, लेकिन असली में इसको प्रेम या दया कहा जा सकता है। कोई भी एक कारण हो, उसके पीछे अगर भक्त है या मानव है, मनुष्य है, इस विचार से उसने सोचना चाहिए कि ये जो बात हुई है वो सही है या गलत है, उसको अवलोकन करना चाहिए। जरासंध ने सोचा नहीं कि क्यों कंस को मारा। हालांकि जरासंध कैसा था
बहुत बलशाली था, बुद्धिमान था और ब्राह्मणों को मानने वाला था। फिर भी देखिए कभी कभी जो कहते हैं ना माया कैसे होती है माया से कैसे भ्रमित मोहित हो जाते हैं हम, और अधर्म के विरुद्ध धर्म के विरुद्ध हम कार्य करते हैं। ऐसे ही ये जरासंध है तो अधर्म का कार्य करने जा रहा था। ऐसे कंस कैसा था? कंस वैसे एक इंद्रिय दृष्टि और अपना खुद का सब साम्राज्य हो, मैं ही राजा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ऐसा स्थापित करने के लिए लोग क्या करते हैं? बड़ी बड़ी बातें करते हैं या किसको मार देते हैं, अनेक लोगों को मार देते हैं। अभी भी ऐसा चल रहा है ना। हाँ, इलेक्शन अभी जो होता है, सीधे साधे आदमी से इलेक्शन नहीं चुन सकता है या नहीं आ सकता है, वो सब गुंडेराज होते हैं, मार खाड़ पैसा ये सभी से। पहले से ऐसा था क्योंकि बलशाली था। कौन सा बलशाली था? उसने सोचा कि पूरी जगत पे मेरी सत्ता हो। उसने क्या किया? अनेक राजाओं को जीता, किसको मार दिया, अगर उसको मान्य नहीं करते तो उसको मार दिया, और जिसको उससे बलशाली है उसको क्या किया? उससे मित्रता किया। ऐसे कौन मित्रता हो गई थी इससे? कौन से? हाँ, देखिए कपटी थी पुतना, पुतना थी कपटी, दुष्ट प्रवृत्ति का शकट था, घमेंडखोर तृणावत था, लोभी वत्सासुर था, क्रूर आघासुर था, अज्ञानी धेनुकासुर था, कामी प्रलंबासुर था, अभिमानी अरिष्टासुर था, धोखेबाज व्यमासुर था, अहंकारी केशी था, और ये ससुर जो था जरासंध वो बलशाली था। इतने लोगों के साथ उसने क्या किया? इससे भी बलशाली थे लेकिन उनसे मित्रता की, और इसके विचार जो है उसके विचारों से मिलते थे। इसके लिए इन्होंने क्या किया? ये ऐसे लोगों को मित्र बनाया। लेकिन भगवान जब भी इसमें जगत में प्रकट होते हैं, जब जब यह अधर्म बढ़ता है तो भगवान क्या करते हैं? ऐसे असुरों का नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही भगवान यहाँ पे इस मनुष्य योनि में आए, इस मनुष्य की रूप लीला कर रहे हैं। तो अलग अलग हम देखते हैं, जैसे हमने पिछले श्लोकों में देखा, युद्ध का वर्णन किया। हालांकि जरासंध की कितनी सेना थी? 23 अक्षौणी सेना। जैसे कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, 17 अक्षौणी सेना कौरवों की थी और केवल 7 अक्षौणी सेना पांडवों की थी। टोटल 24 अक्षौणी सेना थी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने? अकेले जरासंध की 23 अक्षौणी सेना थी। मतलब उनकी तरफ से भी कितने अनेक राजा थे ऐसे, उनके विचारों से दुष्ट प्रवृत्ति के। तो इतनी सेना लेके आया हमें उसका, और उसमें देखा कितने फिर कृष्ण और बलराम ने कैसे इतनी, दोनों ने ही इतनी सेना को मार दिया। जैसे खून की नदियाँ बहने लगी अलग अलग। उसमें हमने कल वर्णन सुना, उसमें कैसे कैसे हाथ ये है सांप के जैसे दिख रहे थे, बाल जो सेवाल के दिख रहे थे, और उसमें जो ये आभूषण थे। देखिए इसमें एक है कि जो क्षत्रिय है युद्ध के लिए भी आते ना, तो ऐसा ये नहीं आते, अलंकारित भूषण आभूषण पहन के आते हैं अलग अलग। तो ये जो अलंकार उनके टूटे थे उस खून की नदियों में ऐसे बह रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कुछ नीलमणि चमक रहा है ऐसे सोने जैसा कितने। और लास्ट श्लोक में अभी हमने श्लोक पढ़ा तो उसमें वही जो आभूषण थे वो क्या किया? भगवान कृष्ण ने सब जमा करके किसको दिया? महाराज उग्रसेन को प्रदान किया। हम एक एक श्लोक लेते हैं। जग्राम वीरथम रामो जरासंध महाबलम हतानि कावशिष्ठा सिंह सिंह विजयसा। रत्विन होने तथा सारे सैनिक मारे जाने से जरासंध के पास केवल श्वास शेष था। उस समय बलराम ने
उस बलशाली योद्धा को उसी तरह पकड़ लिया था जिस तरह एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ लेता है। जय श्री श्री राधा गोपाल गौनीता सीताराम हनुमान जी की जय। इसमें सुखदेव गोस्वामी वर्णन बहुत सुंदर कर रहे। सिंह का जरासंध को बैशल था तो उसको भी सिंह कहा गया है। जैसे एक शेर सिंह दूसरे सिंह को पकड़ता है, तो ऐसा मतलब बलराम थे वहाँ पे, बलराम ने उसको पकड़ा। पूरे दोनों भाई ने पूरी जो सेना थी, इसकी 23 अश्विनी सेना थी जरासंध की, उसको सबको मार डाला और अंत में जरासंध को बंदी बनाया। किसने? बलराम ने। कैसे किया? उसके पास क्या थी? इतने पूरे राजा थे, एक से एक बढ़कर क्या क्या होते, कितनी जवान चला रहे थे, लेकिन अभी एक भी नहीं था, कोई बचा नहीं था, केवल उस जरासंध के साथ उसकी श्वास थी। तब पकड़ लेते हैं। बद्यमानम हतारति पार्श्वे वनिमानुषे वारयामास गोविंदस्तेन कार्य चिकीर्षया। बलराम अनेक शत्रुओं का वध करने वाले जरासंध को वरुण के दैवी पाश से तथा अन्य लोक के रस्सियों से बांधने लगे, किंतु गोविंद को अभी जरासंध के माध्यम से कुछ कार्य करना शेष था। अतः उन्होंने बलराम से रुक जाने के लिए कहा। हतारमी का अर्थ है जिसने अपने शत्रुओं को मार दिया या जिसके माध्यम से उसके शत्रु मारे जाएंगे। यह विचारपूर्ण टिप्पणीशील विश्वनाथ चक्रवर्ती हैं। जैसे ही बलराम ने इस जरासंध को पकड़ा, रस्सी से बांध रहे थे, खींचने वाले थे, वरुण पाश डालने वाले थे, तभी क्या हुआ? तभी गोविंद ने जरासंध के माध्यम से कुछ बलराम को रुकने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि उसकी जरासंध के माध्यम से कृष्ण को और भी कार्य करने थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भगवान यहाँ किस लिए प्रकट होते? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान उसका नाश करने के लिए और भक्तों को आनंद देने के लिए प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे भगवान आए थे उसके लिए, असुरों का नष्ट करने के लिए, असुरों को नाश करने के लिए। तो कृष्ण ने सोचा कि जरासंध काम का आदमी है, उसको नहीं मारेंगे, क्योंकि इतने सारे जगत में इतने असुर बढ़ गए थे, तो एक एक को मारने जाते तो बहुत समय लगता था। अगर इसको छोड़ दिया जाए, क्या करते? वो जरासंध एक एक को जमा करके इधर हमारे पास ले गया था। इसलिए कृष्ण ने क्या किया? बलराम को कहा, नहीं नहीं मत मारो, उसको छोड़ दो। समुक्तो लोकनाथाभ्याम वृतो वीर सम्मतम तपसे कृत संकल्पो वारित पतिराज भी। जरासंध योद्धाओं के द्वारा अत्यधिक सम्मानित था क्योंकि बलशाली था वो। जब ब्रह्मांड के दोनों स्वामियों ने उसे छोड़ दिया तो अत्यंत लज्जित हुआ और उसने तपस्या करके निश्चय किया, किंतु मार्ग में कोई राजाओं ने आध्यात्मिक ज्ञान तथा संसारिक तर्कों के द्वारा उसे आश्वस्त किया कि उसे आत्मोत्सर्ग का विचार त्याग देना चाहिए। उन्होंने उसमें कहा, यदुओं द्वारा आपकी हार तो आपके गत कर्मों के अवर्णीय फल है। अभी देखिए यहाँ पे लोग कैसे मिलते हैं। हालांकि बलशाली था, वो ब्राह्मणों को मानता था जरासंध, उसको बुद्धि थी, इसके लिए क्या किया उसने? बस अभी कुछ नहीं, अभी वन जंगल में जाके मैं तप करूँगा, बस हो गया। लेकिन जब हमारा संग किससे है इससे पता चलता है। कुछ बच्चे कुछ राजा थे, बोले नहीं नहीं आप तपस्या क्यों करने जा रहे हैं, ये तो आपको बीते कर्म का कुछ फल है। देखो इतना भी बुद्धि है उनको कि बीते कर्म का फल है। और ये भी जरासंध भी जानता था कि कृष्ण ने अनेक असुरों को छोटे हो था तभी मार दिया था, ये कुछ विशेष है। फिर भी जीव क्या करता है, वो भूल जाता है। उसको लगता है कि जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ वो योग्य कर रहा हूँ, सच कर रहा हूँ, यही करना चाहिए। ये जो भाव है इससे ऐसा बन जाता है। और इससे पता चलता है
कि ये समझ में बात आती है, फिर भी उनको नहीं समझ पाते, क्योंकि इस संसार के सभी संबंध निभाने के लिए क्या करता है इंसान? 24 घंटे मेहनत करते रहता है, करता है कि नहीं? हाँ, लगे रहता है, फिर भी वो सुखी नहीं होता। हमेशा थोड़ा सा सुखी हो गया, फिर बाद में नाराज़ी चलता है, ज़्यादा दुखी होता रहता है। फिर भी उसमें कहते हैं कि केवल एक परमात्मा है जिसे, यानी यदि हृदय में कुछ समय के ध्यान समय दे तो इतना खुश रहते हैं कि वो भगवान क्या करते हैं, हमें इस भवसागर से पार कर देते हैं। लेकिन हम उस तरफ से नहीं मुड़ते। अभी हम जरासंध को सूझा था ऐसा कि अभी मैं तपस्या करके ये करूँगा, लेकिन हमारा संग किससे है उससे पता चलता है। क्या होता है, हम उस कुसंग से फिर उस कुसंग के मार्ग में आते। और उन्होंने सब ने बोला नहीं नहीं नहीं, अभी आपको बीते कर्मों का कुछ बचा था, इसके लिए अभी आप क्या करो, फिर से योद्धा जमा करो, फिर से युद्ध करेंगे, अभी आप फिर से जीत जाएंगे। हतेषु सर्वानिकेषु नृपो बृहदस्तदा उपेक्षितो भगवता मगधान दुर्मनाययो। अपनी सारी सेना मारी जाने तथा स्वयं भी भगवान द्वारा उपेक्षित होने से बृहदत्र पुत्र राजा जरासंध उदास मन से अपने मगध राज्य को लौट गया। एक राजा को है, अगर हार गया और उसको बंदी बना के उसको छोड़ दिया तो बहुत लज्जा आती है, क्योंकि वीर जो क्षेत्रीय का है वो एक ही ऐसा, उसमें युद्ध में अगर मार दिए तो उसको वीरता प्राप्त होती है, वो अच्छा लगता है उसको। लेकिन ऐसे छोड़ दिया तो उनको लज्जा आती है। और ऐसे ही लज्जा के कारण क्या किया, आखिर वो अपने मगध देश को लौट गया। मुकुंदोपेक्षित बलो विस्तीर्ण बलार्णवम विकीर्यमानं कुसुमेस्त्रशयनमोदितः माथुरे रूपसंगम विज्वरे मुदितात्मभिः उपगीयमान विजयम सूतमहदवन्दिभिः। और तब भगवान कृष्ण और बलराम कहाँ गए? ये युद्ध संपन्न होने के बाद जरासंध मगध देश को चला गया और कृष्ण बलराम कहाँ गए? मथुरा नगर में प्रवेश किए। और ये कहाँ होता था, युद्ध कहाँ होता था? पहले ऐसे जैसे अभी की स्थिति देखिए, पहले सामने सामने युद्ध होता था और जो साधारण जनता को कोई नहीं मारता था। लेकिन अभी तो क्या हो रहा है, कब किसको मारेंगे पता नहीं, मिसाइल छोड़ेंगे, बम डालेंगे। हाँ, पहले ऐसा नहीं था। और वो भी दिन में ही युद्ध करते थे। और युद्ध भी कहाँ करते थे, उनका अलग युद्ध स्थल होता था। जैसे भी कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, महाभारत का युद्ध कहाँ पे हुआ? कुरुक्षेत्र में हुआ। ऐसे जब भी जरासंध आता था मथुरा में तो युद्ध कहाँ होता था? मथुरा के अंदर, गांव में नहीं, बाहर। अभी भी जैसे 12 वन है ना, 12 वन में से लोहवन है, उसमें लोहवन में युद्ध होता था। भगवान मुकुंद ने अपनी अक्षत सेना के द्वारा अपने शत्रु की सेनाओं के समुद्र को पार कर दिया। स्वर्ग के निवासियों ने उन पर फूलों की वर्षा करते हुए उन्हें बधाइयाँ दी। मथुरा के निवासी अपने ज्वरित चिंता से मुक्त होकर तथा हर्ष से पूरित होकर उनसे मिलने के लिए बाहर निकल आए और सूतों, मागधों तथा बंदीजनों ने इनके विजय की प्रशंसा में गीत गाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान ने कृष्ण और बलराम के साथ सेना ज़्यादा नहीं थी, छोटी सी टुकड़ी थी एक। और वो दोनों ने ही, जैसे हमने कल देखा कि इतनी इसकी सेना के अंदर बीच में कृष्ण बलराम या थोड़ी सी उनके सैनिक थे, वो दिख रहे नहीं थे। तो जो मथुरावासी थे ऊपर से देख रहे थे किले से, तो उनको लग रहा था कहाँ है, क्योंकि सबको कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था कि वो विवल हो रहे थे कि कृष्ण को न देखकर क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन हम सोच सकते हैं, जो भक्त होते हैं ना, भक्त क्या सोचते हैं, भगवान
आते ही इस धरातल पर वो जानते हैं भगवान कौन है, और अभक्त नहीं जानते, क्योंकि अभी जरासंध ने देखा कि अनेक कृष्ण ने बड़े बड़े असुरों को मारा है, नहीं समझा कौन जैसा इतना बलशाली, उसके साथ इतने असुर थे, फिर भी कंस को मारा। ये साधारण जीव कोई नहीं मार सकता था, फिर भी दिमाग में नहीं आता है। दिमाग में क्या होता है? कचरा भरा होता है हमेशा। क्या होता है दिमाग में देखिए क्या होता है, हमारा दिमाग जो है कचरे का डिब्बा नहीं है, जिसमें आप क्या है, क्यों जा रहा सुन कितना, क्योंकि इस दिमाग में इस कचरे के डिब्बा नहीं है। उसको क्या करते हैं, बनाते हैं हम कचरे का डिब्बा। कैसे बनाते हैं? क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और जलन होती है। तो ये दिमाग हमारी बुद्धि है कि इसके लिए, कचरे के लिए नहीं है, ये सब कचरा है। आचार्य कहते हैं ये सब कचरा है, उसको कचरे को निकालो और उसको क्या करो, इस दिमाग को, इस बुद्धि को खजाना बनाओ। कैसे खजाना बना सकते हैं हम? इसमें आपस में प्रेम, सम्मान, ज्ञान, विज्ञान, मानवता जैसी बहुमूल्य ये ऐसी चीज़ जो है हमारे खजाने में रख सकते हैं, है ना। दोनों में विरोधाभास है ना। अगर ये खजाना हमको, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि, हमारा मन कचरे की डब्बा बनाना है या खजाना बनाना है, ये हमारे ऊपर है। लेकिन यहाँ पे जरासंध बना सकता था, खजाना बना सकता था, लेकिन उसने बनाया नहीं। उसने क्या बनाया? कचरे का डिब्बा बनाया। फिर इसके लिए वापस फिर से वो सेना एकत्रित करने लगा। और यहाँ पे सब जब प्रवेश किया मथुरा नगरी में, कृष्ण और बलराम ने, सभी जो मथुरावासी थे उन्होंने फूलों की बरसात की। इतना ही नहीं, आकाश में से देवी देवता थे, उन्होंने ही फूलों की वर्षा की और सम्मान किया। और गंधर्व गाने लगे, अलग अलग जो वाद्य है वो बजने लगे विजय के उस समय। निचीयमानो नारीभिमादक्षन्तकोरे निरक्षमानं सस्नेह प्रीति कलितलोचने। जो ही नगरी की स्त्रियों ने भगवान पर स्नेह दृष्टि डाली, उनके नेत्र प्रेमवश खुले के खुले रह गए। उन्होंने उन पर फूल मालाएं, दही, अक्षत, नए अंकुरों की वर्षा की। शुभ अवसर पे क्या क्या करते देखिए, दही, दूध बेच देते। जैसे वृंदावन में भी होली खेलते थे तो क्या होता, दूध, दही, माखन डाल देते। अभी क्या डालते? अलग अलग केमिकल। तो इतनी लोग थे। हम सोचते हैं कभी कभी इतनी लोग संख्या बढ़ गए, इसके लिए अनाज कम पड़ रहा है, ये कम पड़ रहा है, ये कम नहीं। हम देखते हैं अभी भारत की इतनी संख्या थी, उतने लोग युद्ध में मारे गए, तो कम कैसे हो सकता है अकेले भारत में? ये कम क्यों पड़ता है कि जो नेता लोग हैं या जमींदार, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, वो क्या करते हैं, स्वार्थी बन गए हैं, ज़्यादा भ्रष्टाचारी बन गए हैं, नफीखोर बन गए, और जितना भी सुविधा भगवान ने प्रदान की है उसको दबाते हैं। भगवान जितने जीव निर्माण करते हैं, जितने देते हैं ना, सभी के लिए सभी सुविधा प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी होते हैं या भ्रष्ट राजा होते हैं, वो क्या करते हैं, सभी काम छीन लेते हैं, इसके लिए वो कम पड़ता है। अयोधनगंधम वितमनंत वीरभूषणम यदुराजाय तत्सर्मातम प्रदेश प्रभु। ये अंतिम श्लोक 240वां श्लोक है। तत्पश्चात भगवान कृष्ण ने यदुराज को वही सारी संपत्ति लाकर भेंट की जो युद्ध में गिरी थी। ये मृत योद्धाओं के अनगिनत आभूषणों के रूप में थे। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे युद्ध हुआ, युद्ध का वर्णन हमने सुना, जितने भी लोग मारे गए थे इतना, और सबके जितने भी सैनिक थे, योद्धा थे, सबके ऊपर सबने क्या थे, आभूषण पहने थे। इतना ही नहीं, जो हाथी थे, घोड़े थे,
इनको भी आभूषण पहनाते थे सोने के, वो भी आप सोच सकते कितना सोना होगा। इसके लिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। हाँ? पशुओं को, हाथी घोड़े को आभूषण, सोने के आभूषण पहन के युद्ध में जाते थे। तो इतने अनंत, इतना बहुत ऐसा खजाना क्या हुआ उस जमा किए उसने युद्ध में, कितना आप हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने लोगों से कितना खजाना मिला होगा। तो ये सब पूरा क्या किया उन्होंने, ये खजाना क्या किया, जितने भी ये सब जमा करके आभूषण, ये सोना था पूरा किसको दिया, महाराज उग्रसेन को। ये देखिए इन्हें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, घोड़ों तथा अन्य जानों से भी रत्न जटित आभूषणों से किए गए थे। यहाँ पर अति शंकालु मनुष्य के लिए यह बतला दिया जाए कि जरासंध स्पष्ट उद्देश्य से भी मथुरा आया था कि वह कृष्ण तथा बलराम सहित नगर के सारे लोगों को हत्या कर देगा। एक अहंकारी जीव कैसा होता है, उसको लगता है कि उसके पास धन दौलत बहुत है, गुंडे ज़्यादा हैं, तो भाई किसी को भी मार सकता हूँ। ऐसा जरासंध को भी लगा था, मेरे पास इतनी बड़ी सेना है और ये इसके पास कितना है। राजा था वो उग्रसेन, वो तो बुढ़ा है, ये दो कृष्ण बलराम ये लड़के हैं, बाकी सेना कितनी है। इन सब को मार के, और उसने क्या किया था, जो मथुरावासी है उन्होंने पहले चिट्ठी भेजी थी उग्रसेन को कि अगर आप मेरे दामाद कंस को आपने मारा है तो मैं इसमें सब मथुरावासी जिम्मेदार हैं, और आप क्या करो, अगर आपका राज्य बचाना चाहते हो तो सबको सूली पे चढ़ा दो। नहीं माना तो युद्ध हुआ, और इस युद्ध में वो देख सकते हैं कि उसको ऐसे ही लगता था कि मेरे पास इतना बड़ा सेना है, मैं इसको सबको मार दूंगा। सब, सिर्फ कृष्ण बलराम को नहीं, जितने भी मथुरावासी थे, जनता थी, सबको मार दूंगा। लेकिन क्या हुआ, वो जो सोचता है वो होता नहीं। इस कि वो कृष्ण बलराम नगरी के सारे लोगों को हत्या कर दे। भगवान अपनी अयुद्ध कृपा से बद्ध जीवों को मजा चखाकर उनकी सहायता करते हैं, जिससे वे प्रकृति के नियमों को, भगवान के अस्तित्व के विषय में अधिक संवेदनशील हों। तो भगवान क्या करते हैं, आते हैं तो मनुष्य रूप में, लेकिन ऐसे अहंकारी लोगों को मजा चखाते हैं और अपने भक्तों को क्या करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। अंततः कृष्ण ने जरासंध तथा युद्ध में मारे गए अन्य वीरों को मुक्ति प्रदान की। भगवान बड़े कठोर हैं किंतु द्वेषपूर्ण नहीं है, निसंदेह वे दया के सागर है। अंतिम इसमें आचार्य लिख रहे, भगवान कठोर है क्योंकि अगर धर्म की रक्षा करना है तो कठोर भी होना पड़ता है। हाँ, अगर आप कठोर नहीं हो गए तो रक्षा कैसे होगी। हाँ, अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश में कितना युद्ध कर रहा है। अगर हम नहीं बोलेंगे भाई प्रेम से, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, हम इधर ही बैठे रहेंगे तो और ज़्यादा वो लोग करेंगे। लेकिन कुछ समय में क्या हो, कठोरता आनी चाहिए। ऐसे ही भगवान क्या करते हैं, ऐसे जो जीव है, जो भूले बिखरे ऐसे जीव हैं जो भूल गए भगवान को, ऐसे जीवों के ऊपर भी दया करते हैं। कैसी दया करते हैं, उसको मार कर दया करते हैं। हाँ? हालांकि पुतना मारने आई थी, कैसे आई थी, ओ बकियम स्तनकाल कूटम, अपने स्तनों को काल कुट विष लगा के आई थी। लेकिन भगवान ने क्या किया, उसको माँ का दर्जा दिया। इससे पता चलता है कि भगवान कैसे हैं, समदर्शी हैं। एक आधा बच्चा होता है, एक माता पिता के दो बच्चे होते हैं, एक थोड़ा अच्छा होता है जो कहा जाए वो करता है, और दूसरा थोड़ा ये करता है, उसको कुछ सजा देते हैं या डांटते हैं, मारते हैं। तो उस माँ बाप का ये उद्देश्य नहीं होता है कि वो नीचे या उसको ये करो, ये नहीं है, वो अच्छा बन जाए। ऐसे ही भगवान क्या करते हैं, सभी हम जीव है, भगवान के अंश हैं, हम सभी भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान क्या करते हैं,
उसको थोड़ा सा दंड देते हैं और सुधार देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अनेक जो जितने भी इतनी सेना मारी गई, सबको क्या हुआ, भगवान ने मुक्ति दी। हालांकि हम सर्वसाधारण ऐसे दिख रहा था कि वो मार दिए भगवान इतने लोगों को, लेकिन सबको मुक्ति प्रदान की अनेक। लेकिन उनके कितने दुख अनर्थ हो गए, तो कितने पाप हो गए, लेकिन भगवान से मारने से क्या हुआ, सब उसका खत्म हो गया और उनको मुक्ति मिल गई। ये भगवान की विशेष करते प्रेम है, और भगवान कभी भी द्वेषपूर्ण नहीं होते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी कुछ कहना चाहेंगे? मतलब कोई अगर राजा युद्ध जीतता है ना तो अपने पास रख लेता वो, लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, उन्हीं को ही दे दिया और अपने पास कुछ नहीं रखा उन्होंने। तो इससे ये शिक्षा ले सकते हैं कि व्यक्ति को, आप बता रहे ना, लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी बात। हरे कृष्ण। अमर पुराण श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरुशील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे। श्रीमान कृष्ण किशोर प्रभु की